Hello everyone. So today we will going to start our new chapter and the name of our chapter is Delhi, the capital city of India. In this chapter we will going to know about Delhi Metro. दिल्ली के बारे में जानेंगे कौन कौन सी प्लेसेस वहां पर विजिट करने के लिए हम जाते हैं, कौन कौन से वहां पे मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, और वहां का खाना कैसा है, वेदर कैसा है. ऑल दीज थिंग्स वी विल गोइंग टू नो थ्रू दिस चैप्टर. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. Lesson 8, Delhi, the capital city of India. Chapter outline: the central government in Delhi, Delhi Metro, weather conditions, places to visit, education, Delhi, the mini India. So in this chapter, we will going to cover the topics. The first is central government in India. कौन सी है? दिल्ली मेट्रो के बारे में हम जानेंगे, वहाँ के वेदर कंडीशंस, वहाँ का एजुकेशन, वहाँ कौन कौन सी प्लेसेस विजिट करने के लिए हम जाते हैं, और दिल्ली को मिनी इंडिया क्यों कहा जाता है. लेट्स गेट कनेक्ट. Ours is a vast country consisting of many states and union territories. तो हमारी जो है वो बहुत ही बड़ी कंट्री है जहाँ पर बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज हैं और बहुत सारी स्टेट्स हैं. इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज हैं. Identify and write the name of this famous monument located in Delhi. तो ये कौन सा मॉन्यूमेंट है जो दिल्ली में लोकेटेड है? दैट इज रेड फोर्ट. Union territories have cities, towns, and villages. 4 cities: Delhi, Mumbai, Chennai, and Kolkata, which are the largest, are known as the metropolitan cities of India. यूनियन टेरिटरीज में सिटीज होती हैं, दे हैव सिटीज, दे हैव टाउन्स, वहां पे बहुत सारे गांव होते हैं, बहुत सारे कस्बे होते हैं. 4 सिटीज जो है हमारी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये सबसे लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज कही जाती हैं क्योंकि इन सारे जगहों पर मेट्रो ट्रेन्स चलती हैं, तो इसलिए ये मेट्रो सिटीज हैं. The national capital territory of Delhi is divided into Old Delhi and New Delhi. जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी मतलब जो न्यू दिल्ली है और ओल्ड दिल्ली, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. दिल्ली को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है नई दिल्ली और एक पुरानी दिल्ली. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. तो न्यू दिल्ली कैपिटल है इंडिया की. इट हैज बीन द कैपिटल सिंस इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. तो जब से इंडिया इंडिपेंडेंस मिली थी इंडिया को ब्रिटिश रूल से, तब से ही उसकी कैपिटल न्यू दिल्ली है. Located in North India, Delhi is situated on the banks of River Yamuna. तो दिल्ली कौन से रिवर की बैंक्स पे सिचुएटेड है? रिवर यमुना में, इसलिए वहां का पानी भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है. It has Uttar Pradesh on its east and Haryana on its west as its neighboring states. उत्तर प्रदेश उसकी ईस्ट पे पड़ता है एंड हरियाणा उसके वेस्ट पे, क्योंकि ये उसकी नेबरिंग स्टेट्स है. सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिल्ली. All the main offices of the government of India are located in New Delhi. जितने भी important offices हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, सब न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. The राष्ट्रपति भवन is the residence of the President of India. राष्ट्रपति भवन में हमारे कौन रहते हैं? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. It is situated on top of Rezana Hills. और वो कहाँ पर है? Rezana Hills के टॉप पर सिचुएटेड है. It has a beautiful garden called the Mughal Garden. और उसका बहुत बड़ा गार्डन भी है वहां पर जिसको मुगल गार्डन के नाम से फेमस भी है वो दिल्ली में. All offices of the central ministers and other important government offices are situated there. तो बहुत सारे ऑफिसेज वहां पे जो सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं उनके ऑफिसेज, अलग भी गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके ऑफिसेज वगैरह भी वहां पर ही हैं. The प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इज इन द साउथ ब्लॉक. और प्राइम मिनिस्टर जो पीएम है हमारे, उनका जो ऑफिस है दैट इज इन साउथ ब्लॉक. Other departments of the Indian government are located around the South Block. और भी जो इंडियन गवर्नमेंट के पार्ट है उनका हिस्सा है, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं साउथ ब्लॉक में ही. The Lok Sabha and the Rajya Sabha sessions are held in the Parliament House. अब पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा. तो उन राज्यसभा और लोकसभा के जो सेशंस होते हैं वो कहाँ होते हैं? पार्लियामेंट. The Parliament House is a beautiful circular building लोकेटेड नियर द राष्ट्रपति भवन. अब जो हमारा पार्लियामेंट है वो कहाँ पे है? राष्ट्रपति भवन जो है हमारा पार्लियामेंट हाउस है वो भी बहुत ही सुंदर
सर्कुलर बिल्डिंग बनी हुई है जो राष्ट्रपति भवन के पास में, जहां पर हमारे राष्ट्रपति रहते हैं। Embassies and the high commissions of other countries are also located in New Delhi. अब हमारे जो बड़े हाई कमीशंस हैं और हमारे जो एम्बेसी है वो सब भी कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। प्लेसेस टू विजिट, अब कौन कौन सी प्लेसेस है जो विजिट करनी चाहिए? दिल्ली हैज मेनी फेमस प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स। अब दिल्ली में बहुत सारी फेमस प्लेसेस, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहां आप घूमने जा सकते हो। द रेड फोर्ट, अ ह्यूज रेड सैंडस्टोन फोर्ट was built by Emperor Shah Jahan in the heart of the city many years ago. अब रेड फोर्ट, जिसे हम लाल किला कहते हैं, जहां पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं फ्लैग होस्टिंग करते हैं ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो ये जो रेड फोर्ट है, ये रेड सैंडस्टोन से, रेड फोर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि लाल कलर के स्टोन से बना हुआ है। इट वॉज किसने बिल्ड किया? शाहजहां ने इसको बिल्ड कराया था इन द हार्ट ऑफ सिटी मेनी ईयर्स एगो, बिल्कुल बीच में सिटी के, और बहुत साल पुरानी बात है। द फोर्ट हाउसेस द दीवान-ए-आम, अ हॉल once studded with precious stones. तो उसके किले के अंदर एक दीवान-ए-आम था जहां पर मीटिंग्स वगैरह हेल्ड होती थी। उस टाइम पे वो दीवान-ए-आम बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था सुंदर स्टोन से। Here the emperor met his people and tried to solve their problems. तो वहां पर मीटिंग्स होती थी, जैसे यहाँ पार्लियामेंट हाउस में मीटिंग होती है, उस तरीके से पहले शाहजहां ने जब ये बनवाया तो वहां दीवान-ए-आम में मीटिंग्स हुआ करती थी। जो कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होता था तो वहां पे सारे बड़े मिनिस्टर्स, जितने भी बड़े लोग हुआ करते थे, वो इकट्ठे होते थे। द दीवाने खास वाज द हॉल फॉर द रॉयल गेस्ट, और एक था उसमें दीवाने खास। दीवाने खास होता था उनके जो पर्सनल गेस्ट होते थे, वो जो स्पेशल गेस्ट होते थे, बहुत ही हाई लेवल के, रॉयल फैमिली के, उन लोगों को बुलाया जाता था। Every Independence Day on 15 August, the Prime Minister raises the national flag from here. और 15 अगस्त को हर साल यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर अपना फ्लैग हमारे देश का होइस्ट करते। द जामा मस्जिद इन दिल्ली इज द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया। अब दूसरी प्लेस जो विजिट करने की है, दैट इज जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो है वो सबसे बड़ी मस्जिद है। Built by Emperor Shah Jahan in red sandstone and white marble, it is a grand place of worship where people have been praying for many years. और ये भी एम्परर शाहजहां ने ही बनवाई थी, वो भी रेड और व्हाइट, रेड सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल से। और यहाँ पे मास ऑफ पीपल, मतलब बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर आते हैं और प्रेयर्स ऑफर करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। द कुतुब मीनार इज टॉल टावर, वन ऑफ द फर्स्ट सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, कुतुबुद्दीन ऐबक, built it about 800 years ago. तीसरी बिल्डिंग है आपकी कुतुब मीनार। कुतुब मीनार बहुत ही लंबा है और बहुत ही पतला और लंबा बनाया गया है। वो बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कम से कम भी 800 years ago. The iron pillar is another interesting structure near the building. जो आयरन पिलर है वो भी एक और अलग इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है उसी बिल्डिंग के पास। इट इज ओवर 2000 years old, और वो कम से कम भी 2000 years पुराना है। Though it is made of iron, there is no rust on it. लेकिन उसकी एक खास बात है कि वो बना पूरा आयरन का हुआ, लेकिन तब भी उसको रस्ट नहीं लगती, उस पर जंग नहीं लगती। Imagine that. Then comes the India Gate is historical buildings built during the British rule. फिर आता है इंडिया गेट, जो भी ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनाया गया था। It was built in the memory of brave Indian soldiers. वो brave Indian soldiers की मेमोरी में बनाया गया है। A flame called Amar Jawan Jyoti always keep burning at the India Gate in the memory of these soldiers. तो जो soldiers, जो लोग शहीद हुए थे, उनकी याद में यहाँ पर हमेशा एक अमर जवान ज्योति जलाई जाती है। The Supreme Court of India is the highest court of the country. और हम सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी कंट्री का सबसे हाईएस्ट कोर्ट है। जो भी फाइनल डिसीजन होता है वो सुप्रीम कोर्ट का होता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फैक्ट टू नो, Amar Jawan Jyoti at India Gate keeps burning in memory of the brave soldiers who sacrificed their lives during the India-Pakistan War of 1971. तो जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1971 में, उस टाइम पे जितने भी लोगों की जानें गई थी, उन जवानों के लिए ये अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर हमेशा जलाई जाती है और ये जली रहती है। गुरुद्वारा शीशगंज, गुरुद्वारा बंगला साहब, डॉल्स म्यूजियम, अक्षरधाम टेम्पल, जंतर मंतर, लोटस टेम्पल, प्रगति मैदान, राजीव चौक, कनॉट प्लेस, हुमायूं टॉम एक्सेट्रा आर ऑल्सो वर्थ विजिटिंग।
इसके उन सब के अलावा बिसाइड्स ऑल दैट दे आर द सेवरल प्लेसेस जहां पर आप विजिट कर सकते हो और ये बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं। द राजघाट इज द समाधि ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की समाधि है, उसका नाम है राजघाट। द फादर ऑफ द नेशन, शांति वन, शक्ति स्थल, विजय घाट एक्सेट्रा द अदर समाधिज ऑफ आवर नेशनल लीडर्स। और इसी तरीके से जैसे हमारे जो गांधी जी की समाधि राजघाट है, उसी तरीके से कुछ और भी लोग हैं जिनकी समाधि है, जैसे कि शांति वन, शक्ति स्थल, विजय घाट, ये डिफरेंट डिफरेंट नेशनल लीडर्स की समाधि है। फैक्ट 2, द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 28 जनवरी 1950। सुप्रीम कोर्ट कब बना था? 28 जनवरी 1950 को एस्टैब्लिश किया गया। दिल्ली मेट्रो, द वंडरफुल मेट्रो रेल कनेक्ट्स न्यू दिल्ली विद द ओल्ड सिटी। तो ये बहुत ही वंडरफुल मेट्रो रेल है जो कनेक्ट करती है न्यू दिल्ली को ओल्ड सिटी से, जो अब नई दिल्ली को पुरानी सिटी से। The old market station of Chandni Chowk is one of the oldest streets of Delhi. चांदनी चौक बहुत ही पुराना एरिया है दिल्ली का, जहाँ पे मेट्रो स्टेशन उसको कनेक्ट करता है। It has old houses called हवेलीज and markets that sell all kinds of things. वहाँ पर अब मार्केट लगता है बहुत बड़ा, बहुत ही फेमस मार्केट है चांदनी चौक का, और वहाँ पर पुरानी हवेलीज कहा जाता है वो है, वहाँ पर मार्केट है जहाँ पर हर तरह की आइटम्स आपको बहुत ही कम प्राइसेस में अवेलेबल हो जाती है। Chandni Chowk is also known for its mouth-watering. The metro is indeed a fast and comfortable way of traveling from one place to another. मेट्रो से आप बहुत जल्दी और बहुत इजीली ट्रैवल कर सकते हो एक सिटी से दूसरी सिटी में। दूसरा, मेट्रो ने बहुत हेल्प करा है लोगों को दूर दूर तक जाने के लिए। एंड द सेकेंड थिंग, चांदनी चौक को माउथ वाटरिंग, वहाँ पे बहुत ही टेस्टी टेस्टी डिशेस मिलती हैं चांदनी चौक पर, जो लोग वहाँ स्पेशली खाने जाते हैं। Education. There are many colleges and universities in Delhi. दिल्ली में बहुत सारे colleges हैं, बहुत सारी universities हैं। Delhi University, JNU, Jawaharlal Nehru University, and Jamia University and Jamia University are famous university. कौन-कौन सी famous universities हैं? एक तो Delhi University, other is JNU, and the third is Jamia University. बहुत ही famous universities. This is a picture of JNU. Then comes weather conditions. Delhi has an extreme type of climate. It becomes scorching hot in summers. अब दिल्ली का क्लाइमेट भी बहुत एक्सट्रीम रहता है, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। Hot winds called लू blow during this time, और समर्स में कहाँ क्या होता है? लू चलती है। Winters are bitterly cold as the cold waves from the northern mountains blow across the area. विंटर्स जो होती हैं, विंटर्स भी ठंडी होती है क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं कहाँ से आती हैं? नॉर्दर्न माउंटेन से, जिस वजह से वहां ठंड भी बहुत ज्यादा होती है। इट रेन्स मोस्टली इन जुलाई एंड अगस्त, और जुलाई और अगस्त में वहां पर बहुत बारिशें होती हैं। दिल्ली मिनी इंडिया. दिल्ली इज द बिग ट्रेड सेंटर. इट हैज मेनी इंडस्ट्रीज, ऑफिसेज एंड बिजनेस यूनिट्स. दिल्ली बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर भी है, वहां बहुत सारी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बहुत सारे ऑफिसेज हैं। People from all states of India live here and practice their own culture, language and festivals. और डिफरेंट स्टेट्स के लोग दिल्ली आते हैं काम के लिए, जॉब करने आते हैं, एंड इवन वो वहां पर रह के वहां के कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, डिफरेंट अपनी वहां की लैंग्वेज भी उनको हैबिट हो जाती है, एंड ऑल्सो वो वहां पर अपने फेस्टिवल्स को भी वहां रहकर इजीली सेलिब्रेट करते हैं। दैट इज वाई दिल्ली इज कॉल्ड मिनी इंडिया, क्योंकि वहां हर स्टेट के लोग आके एडजस्ट कर लेते हैं, तो इसीलिए दिल्ली को मिनी इंडिया कहा जाता है। This is a Pragati Maidan, that is a famous trading center of Delhi. Now let's recap. New Delhi is the capital of India. हमारे इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। The Parliament House of India, Rashtrapati Bhavan, Supreme Court of India, and Vijay Chowk are situated in New Delhi. Parliament House इंडिया का, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड विजय चौक, ये सब न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। द रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, हुमायूंस टॉम्ब, इंडिया गेट, जंतर मंतर, लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार एंड पुराना किला आर द इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली। तो ये कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस और बहुत पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि जंतर मंतर, हुमायूं टॉम्ब। दिल्ली इज ऑल्सो कॉल्ड मिनी इंडिया, और दिल्ली को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। Now let's do the exercise. First we will do tick the correct.
Which of these is not a major metropolitan city of India? इनमें से कौन सी जो major metropolitan city नहीं है? That is Shimla. The Samadhi of Mahatma Gandhi is called. महात्मा गांधी की समाधि को हम क्या कहते हैं? राजघाट. Red Fort was built by Shahjahan. Jama Masjid was built by, that is again Shahjahan. Now we will do the fill in the blanks. 4 of the largest cities are known as the metropolitan cities. The dash is the official residence of President of India, that is Rashtrapati Bhavan. The dash is the highest court of the country. Country का सबसे highest court is Supreme Court. The metro rail connects New Delhi with the Old Delhi. Delhi has an dash type of climate, that is extreme. Now let's do the true and false. Qutub Minar is a very tall tower. True. The Prime Minister stays in the Rashtrapati Bhavan. False. President stays in Rashtrapati Bhavan. May and June are the coldest months in Delhi. False. Jama Masjid is the largest mosque in India. True. There is no metro rail system in Delhi. That is false. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again and do the rest of the exercises yourself. We will meet in the next video with the next chapter. Thank you.